रामेश्वरम भारत के दक्षिणी छोर पर बसी वह पवित्र भूमि है जहां धरती समुद्र से मिलती है और आस्था समय की सीमाओं को भी पार कर जाती है। यह एक ऐसा पवित्र धाम है जो केवल भारत के 4 धामों में ही शामिल नहीं है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यहाँ की हर लहर में एक कहानी, हर कुंड में एक रहस्य और हर सांस में भक्ति का एहसास है। यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, जहाँ समुद्र देव ने रास्ता दिया था और जहाँ आज भी समुद्र की प्रत्येक लहर रामायण का कोई अध्याय सुनाती हुई महसूस होती है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि तन और मन की गहरी शुद्धि का अनुभव भी करता है। यहाँ हर कदम पर भक्ति, हर मूर्ति में एक जीवित कहानी और प्रत्येक आरती में एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। इस बार ये केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसे मैंने स्वयं जिया है। सावन के उस पवित्र महीने में जब हर हर महादेव की गूंज हवाओं में घुल जाती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं और भगवान श्री राम के उन दिव्य पद चिन्हों पर एक बार फिर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रामेश्वरम कैसे पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम के लिए भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से रामनाथ स्वामी मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रास्ते में प्रसिद्ध पंबन ब्रिज आता है। लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा यह समुद्री पुल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। समुद्र के बीच से ट्रेन में गुजरते हुए दिखाई देने वाला दृश्य सचमुच मन को मोह लेता है। यदि आप फ्लाइट से रामेश्वरम आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मदुरै है, जो रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। वहां से कैब लेकर करीब 3 से 4 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। मैं सुबह लगभग 10 बजे रामेश्वरम पहुंचा। रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर हम अपने होटल गए, जो रामनाथ स्वामी मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर था। अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह है कि मंदिर के आसपास ही होटल लें। यहाँ लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति रात में कई अच्छे होटल मिल जाते हैं। मंदिर के पास होटल होने से आपकी पूरी यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाती है। होटल पहुंचकर हमने थोड़ा आराम किया, तैयार हुए और फिर हमारी यात्रा की वास्तविक शुरुआत हुई पवित्र अग्नि तीर्थम से। अग्नि तीर्थम वह समुद्री तीर्थ है जहां से श्रद्धालु अपनी रामेश्वरम यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ स्नान किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने लंका से लौटने के बाद अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। इसके बाद अग्निदेव ने भी इसी स्थान पर स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया था। तभी से इस पवित्र समुद्री तट को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। आज भी हजारों श्रद्धालु प्रातःकाल यहाँ स्नान करते हैं, मन में अटूट विश्वास और भगवान के आशीर्वाद की कामना लेकर। यदि आपको रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद मंदिर के अंदर स्थित 22 पवित्र कुंडों का स्नान किया जाता है और फिर श्रद्धालु मुख्य गर्भगृह में दर्शन के लिए जाते हैं। हरिद्वार की तरह रामेश्वरम में भी बड़ी संख्या में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और विशेष पूजा करवाते हैं। सामने फैला विशाल समुद्र और उसकी शांत लहरें केवल एक सुंदर समुद्री तट का दृश्य नहीं है, ये रामेश्वरम की आध्यात्मिक यात्रा का पहला द्वार है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद हम रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर स्थित 22 पवित्र कुंडों की ओर बढ़े। इनके दर्शन और स्नान के बिना रामेश्वरम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने 22 बाणों से इन कुंडों की स्थापना की थी। प्रत्येक कुंड के जल का स्वाद और उसकी विशेषता अलग मानी जाती है। कुंडों में स्नान के लिए सामान्य टिकट लगभग 25 रुपए का होता है। यदि आप सभी कुंडों में व्यवस्थित रूप से स्नान करना चाहते हैं तो वहां उपलब्ध किसी अधिकृत सहायक की मदद ले सकते हैं। वो प्रत्येक कुंड से बाल्टी द्वारा आपके ऊपर जल डालकर स्नान करवाता है। सच कहूं तो ये केवल एक धार्मिक स्नान नहीं, बल्कि अपने आप में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। मान्यता है कि इन 22 कुंडों में स्नान करने से तन और मन की शुद्धि होती है तथा भीतर एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। सभी कुंडों में स्नान करने के बाद अब उस दिव्य स्थान की ओर बढ़ने का समय था जिसका प्रत्येक श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करता है, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। इस मंदिर का विशाल गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक माना जाता है। इसमें बने 1200 से अधिक सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हर कदम पर आपको भारत के इतिहास, कला और वास्तुकला की गहराइयों तक ले जाते हैं। मंदिर का विकास अलग अलग कालखंडों में पांड्य और सेतुपति शासकों द्वारा कराया गया। इसकी वास्तुकला द्रविड़ शैली का भव्य उदाहरण है। विशाल गोपुरम, बारीकी से तराशे गए स्तंभ और ऊंचे दीप स्तंभ इसकी सुंदरता को और भी अद्भुत बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे विशेष बात वह पौराणिक कथा है जो सीधे रामायण से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया।
उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश भेजा। शुभ मुहूर्त निकट था और हनुमान जी को लौटने में समय लग रहा था। तब माता सीता ने समुद्र के किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। आज इस शिवलिंग को रामलिंगम या रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर लौटे। उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम कहा जाता है। आज मंदिर में दोनों शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ की अनोखी परंपरा है कि सबसे पहले विश्वलिंगम के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद रामलिंगम के। यह परंपरा केवल दर्शन नहीं बल्कि भगवान श्री राम की मर्यादा तथा हनुमान जी के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का जीवंत उदाहरण है। दक्षिण भारत के मंदिर अपने भव्य गोपुरमों के लिए प्रसिद्ध हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर के गोपुरमों पर बनाए गए देवी देवताओं, रक्षक देवताओं और आध्यात्मिक प्रतीकों की मूर्तियां मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही भक्तों को एक अलग ऊर्जा से भर देती हैं। मंदिर के अलग अलग दिशाओं में कई प्रवेश द्वार और गोपुरम बने हुए हैं। इनकी भव्यता दूर से ही दिखाई देने लगती है। मंदिर के प्रवेश द्वार के आसपास एक पारंपरिक बाजार भी है, जहां प्रसाद, रुद्राक्ष, चंदन, शंख, पूजा सामग्री और सुंदर हस्तशिल्प की वस्तुएं मिलती हैं। यदि आप एक और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातःकाल होने वाले मणि दर्शन को बिल्कुल न भूलें। इसके लिए श्रद्धालु सुबह जल्दी मंदिर पहुंचते हैं और लंबी कतारों में खड़े होकर उस दिव्य पल की प्रतीक्षा करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने दोपहर का भोजन किया और फिर निकल पड़े रामेश्वरम के सबसे रहस्यमय और रोमांचक स्थान धनुषकोडी की ओर। इसके लिए हमने एक ऑटो बुक किया जो हमें धनुषकोडी और रास्ते में आने वाले प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर लेकर गया। इस पूरी यात्रा के लिए ऑटो वाले ने हमसे लगभग 1200 रुपए लिए। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, लेकिन यकीन मानिए ये दूरी कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। सड़क के दोनों तरफ फैला समुद्र और बीच से गुजरती एक पतली सी सड़क। ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र के बीच से होकर जा रहे हों। धनुषकोडी की ओर बढ़ते हुए हमारा पहला प्रमुख पड़ाव था कोदंडरामस्वामी मंदिर, जिसे विभीषण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि लंका युद्ध से पहले जब विभीषण ने अपने भाई रावण की नीतियों और अधर्म का विरोध किया तब उन्होंने भगवान श्री राम की शरण ली थी। यही वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री राम ने उन्हें अपना मित्र स्वीकार किया था। लंका विजय के बाद इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक किए जाने की भी मान्यता है। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण जी की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान है। यह स्थान समर्पण, शरणागति और सत्य की विजय का प्रतीक है। मंदिर के आसपास कुछ ऐसे पत्थर भी दिखाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय लोग राम सेतु से जुड़े तैरने वाले पत्थर बताते हैं। इन्हें देखकर आस्था और इतिहास के बीच छिपे रहस्य को जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसके बाद हम अपनी यात्रा के सबसे रोमांचक पड़ाव धनुषकोडी की ओर बढ़े। धनुषकोडी कभी एक जीवंत और बसा हुआ शहर था, लेकिन आज यह एक खामोश कहानी बन चुका है। 22 दिसंबर 1964 की रात आए विनाशकारी चक्रवात ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। रेलवे स्टेशन, चर्च, घर और पूरा नगर समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आ गया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और इसके बाद धनुषकोडी को रहने योग्य नहीं माना गया। तभी से यह स्थान एक वीरान शहर या घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद पुराने भवनों के अवशेष आज भी उस भयावह रात की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद हम धनुषकोडी लाइट हाउस पहुंचे। यदि आप लाइट हाउस के ऊपर से समुद्र का मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं तो शाम को बंद होने से पहले यहाँ पहुंचना जरूरी है। हमने प्रवेश टिकट लिया और लिफ्ट की सहायता से ऊपर पहुंच गए। टिकट बहुत मामूली था, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला दृश्य अनमोल था। लाइट हाउस के शीर्ष पर पहुंचते ही समुद्र आपको चारों तरफ से घेर लेता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी दिखाई देती है। जब आप वहां खड़े होकर चारों दिशाओं में देखते हैं तो प्रत्येक दिशा में एक अलग कहानी नजर आती है। कहीं वीरान धनुषकोडी के अवशेष दिखाई देते हैं तो कहीं समुद्र की लहरों में रामायण की स्मृतियां महसूस होती हैं। इसके बाद हम उस स्थान की ओर बढ़े जहां भारत की सड़क समाप्त होती है, अरिचल मुनई, यानी भारत की आखिरी सड़क। मान्यता है कि इसी क्षेत्र से भगवान श्री राम की वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। आज भी यहाँ कुछ लोग ऐसे पत्थर दिखाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पानी पर तैरते हैं और राम सेतु से जुड़े हुए हैं। उस पल यह समझना कठिन हो जाता है कि हमारे सामने केवल आस्था है या इतिहास का कोई अनसुलझा रहस्य। यहाँ स्थापित अशोक स्तंभ हमें याद दिलाता है कि ये केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मैं उस स्थान पर खड़ा था जिसे लास्ट रोड ऑफ इंडिया कहा जाता है। समुद्र के उस पार श्रीलंका की दिशा है और यही वह क्षेत्र माना जाता है जहां से भगवान श्री राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था।
यहाँ समुद्र के अलग अलग जल क्षेत्र एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। इस दृश्य को केवल देखकर और महसूस करके ही समझा जा सकता है, शब्दों में इसे बता पाना बहुत कठिन है। समुद्र की ठंडी हवा और यहाँ मिलने वाले खट्टे मीठे फल इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं। जब सूर्य धीरे धीरे समुद्र के पीछे अस्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और अध्यात्म एक हो गए हों। वापसी में हमने राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मण तीर्थ के दर्शन किए। लक्ष्मण तीर्थ में पवित्र लक्ष्मण कुंड स्थित है। इसके बाद हम नटराज मंदिर पहुंचे, जहां भगवान शिव अपने दिव्य तांडव स्वरूप में विराजमान है। शाम होते ही रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास का बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। छोटी दुकानों पर सुंदर हस्तशिल्प, पूजा सामग्री और रामेश्वरम की स्मृतियों को सहेजने के लिए कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। अगर भोजन की बात करें तो यहाँ दक्षिण भारतीय व्यंजनों से लेकर उत्तर भारतीय भोजन तक अनेक विकल्प मिल जाते हैं। रात में जब आप ऊपर देखते हैं तो रोशनी और चांदनी में चमकता मंदिर का भव्य गोपुरम मन को मोह लेता है। अगले दिन सुबह हम रामनाथ स्वामी मंदिर में पवित्र मणि दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पंचमुखी हनुमान मंदिर गए। ये मंदिर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को समर्पित है। मंदिर का शांत और भक्तिमय वातावरण हमारी यात्रा को एक सुंदर आध्यात्मिक समापन प्रदान करता है। अब रामेश्वरम को अलविदा कहने का समय आ चुका था। पंबन ब्रिज से गुजरते हुए समुद्र में चलती नावों और लहरों के साथ हमने रामेश्वरम को विदा किया। लेकिन यह यात्रा केवल तस्वीरों और यादों तक सीमित नहीं रही, यह मेरे दिल के एक हिस्से में हमेशा के लिए बस गई। मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा को इतनी प्रेम से देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसे ही खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।